मौसम का भी विकास पर प्रभाव होता है। गर्मी और शरद ऋतु में वजन में वृद्धि ज़्यादा होती है, जबकि वसंत ऋतु में ऊंचाई में वृद्धि होती है। छठा है भावनाएं। परिवार में अस्थिरता, माता पिता की मृत्यु या भाई बहन के बीच ईर्ष्या बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है। बच्चे का मानसिक विकास घर के भावनात्मक वातावरण पर बहुत निर्भर करता है। सातवां है दीर्घकालिक रोग। बीमारियां जैसे हृदय रोग, अस्थमा, क्षय, मलेरिया विकास धीमा कर सकती है। कभी कभी मानसिक मंदता भी ला सकती है। रोग और हार्मोन असंतुलन से विकास प्रभावित होता है। आठवां है ग्रोथ पोटेंशियल। बच्चे का जन्म के समय आकार उसकी विकास क्षमता को दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के समय छोटे आकार का है तो वह आगे चलकर भी छोटा हो सकता है। वहीं यदि बच्चा जन्म के समय बड़ा है तो वह बाद के वर्षों में भी बड़ा हो सकता है। नौवां है इंटेलिजेंस। हायर इंटेलिजेंस से विकास तेजी से होता है, जबकि लोअर इंटेलिजेंस से विकास धीमा हो सकता है। यह मानसिक विकास को प्रभावित करता है, जिससे भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल और जन्म कार्यों में फर्क आता है। उत्तेजना का स्तर। पर्यावरण जितनी उत्तेजना प्रदान करता है, जैसे बच्चे को वातावरण का अन्वेषण करने के अवसर, दूसरों के साथ बातचीत के अवसर आदि सभी चीज़ें विकास की गति को प्रभावित करती है। लिंग। सभी बच्चे विकास की समान प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन कुछ कौशल इसकी लिंग के अनुसार अलग समय पर विकसित होते हैं। लड़कियों में भाषा अधिग्रहण जल्दी विकसित होता है। लड़कों में कूदना, पकड़ना और फेंकना जैसे शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल जल्दी विकसित होती है। विकास की अवस्थाएं। बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। हर अवस्था में शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और सामाजिक सोशल विकास के अलग अलग पहलू एस्पेक्ट दिखाई देते हैं। विकास की अवस्थाओं को जन्म से पूर्व और जन्म के बाद दो स्तरों में बांटा जा सकता है। एक है जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, दूसरा है जन्म के बाद की अवस्थाएं। जन्म से पूर्व की अवस्थाएं। कर्म अवस्था, वैजीय अवस्था, आयु सीमा 0 से 7 दिन 1 सप्ताह। मुख्य विशेषता, निषेचन के बाद प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। दूसरा है भ्रूण अवस्था, 2 से 8 सप्ताह। अंगों और संरचना का विकास प्रारंभ। तीसरा है गर्भ शिशु अवस्था, 3 माह से जन्म तक। अंगों का पूर्ण विकास, शारीरिक आकार और संरचना का निर्माण। दूसरा है जन्म के बाद की अवस्थाएं। पहला है शिशुअवस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक प्राथमिक संवेदनाएं और शारीरिक वृद्धि प्रारंभ। दूसरा है शिशुकाल, 14 दिन से 2 वर्ष तक चलना, बोलना और प्रारंभिक सामाजिक कौशल विकसित करना। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष, मोटर कौशल, भाषा और सामाजिक व्यवहार में वृद्धि। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 14 वर्ष, वृद्धि, आत्मनिर्भरता और शिक्षा में प्रगति। पांचवा किशोरावस्था, शारीरिक परिपक्वता, मानसिक और भावनात्मक विकास। पूर्व किशोरावस्था, 11 से 17 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था, स्वभाव और रुचियों का विकास। उत्तर किशोरावस्था, 17 से 21 वर्ष, परिपक्व किशोरावस्था, जिम्मेदारी और व्यक्तित्व विकास। छठा है प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, कैरियर और सामाजिक जिम्मेदारियां। सातवां है मध्यावस्था, 40 से 60 वर्ष, स्थिरता, अनुभव और सामाजिक योगदान। आठवां है वृद्धावस्था, 60 वर्ष से मृत्यु तक, शारीरिक क्षय, मानसिक अनुभव और जीवन का निष्कर्ष। पहला है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था वह अवधि है जो गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। इसे प्रसव पूर्व काल भी कहा जाता है। यह अवधि औसतन 40 सप्ताह होती है। मुख्य बिंदु, इस अवस्था में मानसिक और परिवेशीय कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। माँ की विशेषताएं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि माँ किसी रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो तो यह बालक के विकास पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। यह अवधि बालक के शारीरिक अंगों, मस्तिष्क और आनुवंशिक विशेषताओं के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।